रागिनी के समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्या न करे। पिछले 2 महीने से वह बहुत परेशान थी। कॉलेज बंद होने वाले थे। अनुज सेमेस्टर का इम्तिहान देने के बाद वह यह कहकर गया था, मैं तुम्हें पैसों का इंतजाम करके 1-2 दिन बाद दे दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। पर वह है कहाँ? यह सवाल रागिनी को बहुत परेशान कर रहा था। रागिनी और अनुज की पहचान की अभी साल भर भी नहीं हुआ था। अनुज ने रागिनी को शादी का वादा करके उसके साथ वह सब कर लिया था और यह कहा भी था कि रागिनी तुम आज भी मेरी हो और कल भी मेरी ही रहोगी। मुझसे डरने की क्या जरूरत है? क्या मुझ पर तुम्हें भरोसा नहीं है? अनुज ने रागिनी को इतना सब कहा था। इस पर रागिनी ने बस इतना सा ही जवाब दिया था कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। रागिनी गांव से आकर शहर के कॉलेज में बीए की पढ़ाई पूरी कर रही थी। रागिनी का यह दूसरा साल था। अनुज इसी शहर के एक अफसर का बेटा था। वह भी रागिनी के साथ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। अय्याश अनुज ने गांव से आई सीधी साधी रागिनी को अपने जाल में फांस लिया था। रागिनी तो उसे अपना दोस्त मानकर चल रही थी। उन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती चली गई थी। इसी दोस्ती का फायदा उठाकर एक दिन अनुज रागिनी को घुमाने के बहाने पिकनिक पर ले गया था। फिर वह मिलते हैं एक सुनसान जगह पर। इसका नतीजा रागिनी पेट से हो गई थी। जब रागिनी को पता चला कि उसके पेट में अनुज का बच्चा पल रहा है तो वह घबरा गई। बड़ी मुश्किल से एक क्लिनिक की लेडी डॉक्टर RS10-000 में बचिया गिराने को तैयार हुई। डॉक्टर ने कहा कि पैसों का इंतजाम 2 दिनों में करना होगा। इधर रागिनी को अनुज को ढूंढते ढूंढते 2 सप्ताह का समय निकल गया, पर वह नहीं मिला। रागिनी अनुज का घर भी नहीं जानती थी। अनुज के दोस्तों से पता करती तो उसके दोस्त यही कहते कि पता नहीं। यही सुनते सुनते वह परेशान हो गई थी। रागिनी ने सोचा, क्यों न घर जाकर कॉलेज में पैसे जमा करने के नाम पर पिता से रुपये मांगे जाएं। यही सोचकर वह घर आ गई। उसकी बातचीत से उसके पिता ने अपनी जमीन गिरवी रख दी और रागिनी को RS10-000 ला कर दे दिए। वह पैसे लेकर गांव से शहर आ गई। ट्रेन के प्लेटफार्म पर रुकते ही शीला ने जब अपने सूटकेस को सीट के नीचे नहीं पाया तो वह घबरा गई। काफी खोजबीन की, लेकिन सूटकेस नहीं मिला। वह चीख मारकर रो पड़ी। रागिनी गायब की शिकायत करने रेलवे पुलिस के पास गई, पर पुलिस का रवैया ढीला ढाला रहा। तभी अचानक से पीछे से किसी ने रागिनी को आवाज दी। वह उसकी बचपन की सहेली सुधा थी। अरे रागिनी, पहचाना मुझे? मैं सुधा, तेरी बचपन की सहेली। वे दोनों गले लग गईं। कहाँ से आ रही है? सुधा ने पूछा। रागिनी बोली, घर से। सुधा ने फिर से पूछा कि तू कुछ परेशान सी नजर आ रही है, क्या बात है? रागिनी पर जो गुजरी थी उसने सारी बात सुधा को बता दी। सुधा बोली, बस इतनी सी बात, चल मेरे घर। तुझे मैं RS10-000 देती हूँ, बाद में मुझे वापस कर देना। रागिनी ऑटो रिक्शा से शीला को अपने घर लेकर पहुंची। रागिनी ने जब सुधा का शानदार घर देखा तो वह हैरान रह गई। रागिनी ने पूछा, सुधा, तुम्हारी झोपड़पट्टी वाला घर, तुम्हारी माँ अब कहाँ है? फिर सुधा ने जो बताया उसे सुनकर तो रागिनी की रूह कांप गई। दोस्ती, इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।